हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंडी टन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो गणित और विज्ञान की क्लासेस के अंतर्गत हम लोग का आज का ये क्लास नंबर 5 है। ठीक है, तो 1 से 4 नंबर तक अगर आप क्लास नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग छत्तीस सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच के लगातार क्लासेस आपको दे रहे हैं। तो जिन लोग भी नए होंगे चैनल में, आज पहली बार अगर आए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। लगभग 650 से ज़्यादा क्लासेस अपलोड हैं, आप देखेंगे प्ले लिस्ट भी मिल जाए आपको। ठीक है, तो देख लीजिएगा। और जिन लोग भी बैच से ज्वाइन नहीं किए, हमारे बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लगातार आपको टेस्ट के माध्यम से हम लोग एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे व्यापक में क्वेश्चन आता है उसी पैटर्न में आपकी तैयारी करा रहे हैं। एक एक टॉपिक वाइज आपको पता चलता है कि आपको एक पोस्ट मिल रहा है कि नहीं। चलिए, एक बार नीचे शेयर का बटन वहाँ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 4 क्लास हो चुके हैं इसके। आज हम लोग आपके सिलेबस के अनुसार करेंगे। पहले कुछ बेसिक पढ़े थे हम लोग फिजिक्स के बारे में। देखिए, ये क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी समझ में आएगा। कला वर्ग वाले जो आर्ट्स वाले हैं वो बोलते हैं सर हम लोग साइंस का थोड़ी पढ़ पाएंगे, 15 नंबर का तो गया हम लोग का। तो नहीं, हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल क्लास है। साइंस वाले तो एक बार में समझ जाएंगे, आर्ट्स वालों को इतना डिटेल से हम लोग आपको समझाएंगे आपके सिलेबस को, ताकि आपका जो कम से कम 15 नंबर का आपका साइंस आना, 10 नंबर तक आप कर पाएँ इसमें। ठीक है, तो चलेगा। आर्ट्स वाले को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, आपके जो भी व्हाट्सएप स्टेटस होंगे, बैच होंगे उसमें, ताकि उनके लिए भी हेल्प हो जाए। एकदम बेसिक से नोट्स के फॉर्मेट में हम लोग क्लास कर रहे हैं साइंस का। जिन लोग नोट्स बना रहे होंगे नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, ये आपका सिलेबस आप लोग देखिए। आपके सिलेबस में इकाई नंबर 8 में दिया बल एवं गति। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक है हम सबको कवर करेंगे धीरे धीरे करके। तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं बल। ठीक है, बल फोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। चलेगा, आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले। देखिए, एकदम थ्योरी के फॉर्मेट में लेके आए ताकि आपको एकदम जो मैं बोलूँ वो यहाँ पे लिखा रहे, ताकि आपको समझ में आ जाए, नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं बल क्या होता है। देखिए, तो पहले हमको समझना पड़ेगा हमारे सिलेबस में क्या लिखा। बल और गति के नियम पे बहुत सारे बल के अलग अलग प्रकार के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि आपको जितने भी प्रकार बल हो तो उन सबको पढ़ेंगे एक एक करके। पहले बल क्या है वो समझना जरूरी है ना। चलिए देखते हैं, फिर एक एक करके ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा बाद में क्लास के बाद। बल बल क्या है, देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग। किसी स्थिर वस्तु को गतिमान करने के लिए या किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए किसी ना किसी प्रकार के बल को लगाना आवश्यक होता है। कोई रुका हुआ उसको गति में लाना, धक्का देना पड़ता है या रोकना पड़ता है जो गति में है। ठीक है, तो कोई ना कोई बल लगाना आवश्यक होता है। यह बल या तो शारीरिक हो सकता है या आंतरिक हो सकता है। या आप अपने खुद शरीर से लगाओगे रोकोगे या मशीन से रोकोगे। ठीक है ना। एक लड़का जैसे फुटबॉल को अपने पैर से मारकर आगे बढ़ाता है, अर्थात गतिमान करता है। देखिए, फुटबॉल स्थिर था और पैर से बल लगा के उसको मारा, फिर वो क्या हुआ, गतिमान हो गया। ठीक है, ढकेलने पर टाली लगाए गए बल की दिशा में गति करने लगता है। बैलून को दबाने पर उसके आकार में परिवर्तन होने लगता है। ये सभी प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं बल के द्वारा ही संभव है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। एकदम बेसिक से पढ़ते जाएंगे, ध्यान से बस सुनते रहिएगा। 20-25 मिनट का क्लास होगा। ठीक है, चलेगा, आगे देखते जाते हैं। बल या बलों का समूह किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। तो करते ही ये देखो, कोई स्थिर वस्तु रहता है उसमें बल लगा रहे हो तो गतिमान हो जाता है, तो उसके चाल में परिवर्तन हो रहा है। या कोई वस्तु गतिमान है, अगर उसको और बल दे दोगे तो और स्पीड से भागने लगता है। जैसे चक्का चलाया, और डंडा से हम लोग चक्का चलाते थे बचपन में, टायर को लेके तो डंडा में चलाते थे। तो जितना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा मारते थे, घूमते फिर दौड़ के उसको और डंडे से मारते थे, फिर और स्पीड बढ़ जाता था। ठीक है ना। जैसे एक टेबल पर रबर बॉल रखा गया है, बाल पर एक बल लगाया जा रहा है, तो हम पाते हैं कि बाल गतिमान हो जाती है। अर्थात बल की चाल में परिवर्तन लाता है। अर्थात बल क्या है, चाल में परिवर्तन लाता है, अर्थात विराम से गति में लाता है। ठीक है ना जी। चलिए आगे देखते हैं। बल या बल समूह द्वारा किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, कोई इधर से बॉल आ रहा है और यहाँ पे तुम खड़े हो, इधर से मार दोगे तो ये इधर चले जाता है, तो उसको दिशा में परिवर्तन कर दिए ना आप। जैसे कोई खिलाड़ी सामने से आती हुई बाल को पैर से मारता है या बैट द्वारा क्रिकेट बॉल को मारने पर दिशा परिवर्तित हो जाता है। तो बल क्या क्या कर सकता है इसको तो समझते जाइएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है, सही गलत में देता है। किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, तो दोनों कर सकते हैं ना, भी ध्यान देते जाइएगा। तीसरा क्या है, बलों या उसके समूह द्वारा किसी वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। जैसे वही गुब्बारा का बल लगा के पकड़ते हो तो उसका आकृति परिवर्तित हो जाता है ना।
जैसे बलून को दबाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, या टूथपेस्ट के ट्यूब को दबाने से उसकी आकृति बदल जाती है। तो बल्ब लगाते हो आप आकृति भी चेंज हो जाती है। 3 चीज़ पर लिए ध्यान देते जाइएगा। चौथा देखते हैं, बल या बलों के समूह द्वारा वस्तु के त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक सरल रेखा पर चलती हुई गाड़ी के में बल द्वारा त्वरण उत्पन्न किया जाता है। मतलब वही है, जैसे चक्का का भी एग्जांपल बताया था आप लोग, चक्का चलते जाता है, फिर डंडा से मारते हो, फिर वो स्पीड बढ़ जाता है, फिर धीरे हो जाता है, फिर डंडा से मारते हो। या ट्रेन जैसे चलते रहता है तो एक्सीलेटर बढ़ाता है तो त्वरण बढ़ जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाता है, फिर कम करना है तो ब्रेक मारता है, त्वरण कम हो जाता है। मतलब त्वरण को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, या त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ याद रखिएगा। बल क्या क्या करता है, वस्तु की चाल में परिवर्तित करता है, ठीक है, दिशा गति की दिशा को बदल देता है, परिवर्तन कर देता है, आकृति बदल सकता है, त्वरण उत्पन्न कर सकता है। तो ये 4 उसकी विशेषताएं, तो ध्यान रखिएगा, सही गलत में आपको घुमा के पूछता है, ठीक है। चलेगा, बल के प्रकार देखते जाएंगे। 3-4 प्रकार में बलों को बांटा जाता है। पहले तो देखते हैं संतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। और जिन लोग भी नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो क्योंकि लगातार हम लोग की क्लासेस आते रहती हैं, तो आपको क्लास आने के 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि लाइव क्लास होने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाए। इसलिए आपको शेयर मतलब सब्सक्राइब करके रखना है, बगल में बेल आइकन उसको नोटिफिकेशन को ऑल ऑन करके रखना है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आर्ट्स वाले हैं तो भी आप पूरा देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगा ना। आप मत बोलिएगा कि साइंस समझ में नहीं आ रहा है सर करके, आपको समझ में आएगा। इससे आसान शब्दों में कोई नहीं समझा सकता। चलिएगा, अब देखते हैं हम लोग संतुलित और असंतुलित बल पहले देख लेते हैं। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणाम यदि शून्य है तो बल संतुलित बल कहलाता है। जैसे आप एक बॉल रखे हैं, इधर से एक आदमी धक्का लगाए, इधर से एक आदमी धक्का लगाए, तो कहीं जाएगा नहीं, स्थिर ही रहेगा। तो ये संतुलित हो गया, क्योंकि दोनों प्रकार से बल लग रहे हैं। अगर इधर से बस बल लगाएंगे तो बॉल आगे बढ़ जाएगा, तो असंतुलित हो गया, इधर से उसको संतुलन नहीं कर पाया, ठीक है ना। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर टेबल पर रखी किताब पर F या S में किसी एक बल का मान बढ़ा दिया जाए। पहले टेबल पे किताब लगा है, इधर F है, इधर S है। किसी का देखो, दोनों बराबर बल लगाएंगे तो स्थिर रहेगा, लेकिन किसी का ज़्यादा लगा देंगे तो उस साइड आगे चले जाएगा, तो परिणामी बल शून्य नहीं रह जाएगा और किताब उस बढ़े हुए बल की दिशा में गति करने लगती है, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में बल असंतुलित या अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ याद हुआ आपको, संतुलित बल समझ में आया, असंतुलित बल, ठीक है। एक एक पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे ना, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य है तो शून्य ना हो अर्थात त्वरण उत्पन्न करे तो वो बल असंतुलित होगा, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार जो जो दिया उन सबको पढ़ेंगे ना। बल के प्रकार आपको जो टू द पॉइंट दिया है, तो टू द पॉइंट हम लोग पढ़ते जाएंगे। बल के प्रकार देख लेते हैं, जितने प्रकार के हम लोग, उसके अलावा भी और जितने बल हो सबको पढ़ लेंगे, ताकि कोई भी व्यापक में पूछे हमारे क्वेश्चन बने, ठीक है। तो अंतिम तक आपको देखना है, लास्ट तक देखिएगा और अपने स्टेटस में शेयर करना है वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए, हम लोग और मोटिवेट हो, क्लास लेके आए। अभी 2-3 दिन क्लास क्यों बंद था, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे थे, क्लास ज़्यादा चल नहीं रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा डिले कर दिए, ठीक है। सबके स्टेटस में दिखना चाहिए वर्ग 2 वालों को मैं आज ये क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आएगा। बल को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला स्पर्श बल, जिसे कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। और दूसरा क्या है, गैर स्पर्श बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। चलेगा, पहले देखते हैं स्पर्श बल क्या होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसको आप हाथ से टच करके लगाओगे या उस किसी वस्तु को धक्का दोगे तो आप टच करोगे नहीं, स्पर्श करके लगाओगे बल। चलिए ध्यान से देखते हैं बुक की भाषा में क्या बोलता है। स्पर्श में रहने वाली वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को स्पर्श बल कहते हैं, अर्थात 2 वस्तुएं परस्पर संपर्क में रहकर जिस बल का अनुभव करती है, ऐसे बल को स्पर्श बल कहते हैं। जैसे एक दीवार है या टेबल बॉल है, अब इसको आप हाथ से पंजे से लगा रहे हो तो ये भी बल का अनुभव करेगा, और आप कुछ बल आपको भी पता चलेगा कि उसको धक्का लगाने में मेरे को उधर से प्रतिक्रिया बल आ रहा है करके। तो ये दोनों बल का जो अनुभव करोगे वही क्या कहलाता है, स्पर्श बल कहलाता है। जैसे टेबल पे एक किताब रखी गई है, तो दोनों के स्पर्श से लगने वाला बल स्पर्श बल कहलाता है। ये समझ में आया आपको जी। इसको मांसपेशी बल भी बोलते हैं, आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग। पेशी बल भी बोलते हैं, क्योंकि हाथ से लगा रहे हो धक्का तो आपका पेशी काम कर रहा है ना हाथ का, ठीक है। चलिए स्पर्श बल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं ना। अभिलंब बल क्या होता है, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं जिसको, अभिलंब बल। जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतह पर लंबवत लगते हैं, ऐसा वस्तु इसमें लंबवत बल लगेगा ना,
तो उन्हें अभिलंब बल कहते हैं। अभिलंब से ही याद रखेगा, लंबवत बल लगेगा तो अभिलंब बल कहेगा। जैसे एक टेबल पर किताब रखी गई है, किताब पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, तब टेबल किताब पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर बल ऊपर की ओर लगाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किताब टेबल पर नीचे की ओर और टेबल की किताब पर ऊपर की ओर बल लगाती है, यही अभिलंब बल है। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे ये आपका टेबल हुआ, ये टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप किताब रख दिए, ठीक, ये किताब है, आपका बुक रखा है, तो किताब तो नीचे जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन टेबल उसको रोकेगा। टेबल ऊपर की ओर बल लगाएगा, ये नीचे की ओर लगा। देखिए दोनों लेकिन लंबवत लग रहे हैं ना, ठीक है। ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो लंबवत है, ऐसे तिरछा उरछा तो नहीं लग रहा है ना, बगल 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 लगा खिसक जाएगा। लंबवत लग रहा है, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दे रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब बल कहलाता है। समझ में आया अभिलंब बल। चलिएगा अगला देखते हैं, तनाव बल। सिलेबस के अनुसार ही हम लोग बढ़ रहे हैं, जितने प्रकार बल होते हैं सबको कर लेंगे। तनाव बल क्या होता है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, हो गया आप लोग झूला वूला झूलते हो, झूला वाला जो रस्सी रहता है उसमें क्या लगता है, तनाव बल लगता है ना, टेंशन फोर्स बोलते हैं उसको। जब किसी वस्तु को किसी डोरी से बांध कर लटकाया जाता है तो पृथ्वी इस वस्तु पर नीचे बल लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल, और डोरी ऊपर की ओर बल लगाती है। जितना बल डोरी इस वस्तु पर ऊपर की ओर लगाती है, उतना ही बल वस्तु डोरी पर नीचे की ओर लगाती है। डोरी से वस्तु पर लगने वाला यह बल तनाव बल कहलाता है। मतलब जैसे ऊपर से कुछ घंटे वंटे लटका दिए, तब ये नीचे लगाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन डोरी उसको ऊपर खींच के लगाएगा, ठीक है। मतलब ये वस्तु ना डोरी पर ऐसे बल लगाएगा ना, नीचे खींचेगा गुरुत्वाकर्षण बल से, मैं नीचे जाऊंगा बल के, तो तनाव इसमें भी आएगा। और ये डोरी भी उतना ही बल ऊपर लगाएगा ताकि इसको खींच के रखे रहूँ बोल के, तो इन दोनों भी जो बल काम करेगा वो तनाव बल काम करेगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ना, एकदम बेसिक से पढ़ा है, नोट्स बना लीजिएगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट का आपका नोट्स बन जाएगा। ये पीडीएफ नहीं डालूंगा ना, ठीक है, इसको आपको यहीं से वीडियो पॉज करके नोट्स बनाना रहता है ना, पीडीएफ के पीछे मत भागिएगा। आपको जिसका ज़रूरत है उसको दे देते हैं, बाकी को आपको यहीं से बनाना है। चलिए घर्षण बल देख लीजिए, बाकी बैच में भी आपका डाला था उसका जो कल टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा ना, मानव शरीर और आपका उसका ना वर्ग 2 में मानव शरीर, ठीक है। तो देख लीजिएगा उसका जो भी डाले थे हम लोग पीडीएफ, उसको भी देखना है आपको, यूट्यूब से भी देखना है सर्च मार के, और कल टेस्ट सभी लोग दिलाइएगा समय से ना। चलिएगा घर्षण बल देखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। क्षैतिज टेबल पर एक किताब रखी गई है, ठीक है। जब उस किताब को धीरे से क्षैतिज दिशा में बल लगाते हैं तो किताब स्थिर रहती है। अर्थात टेबल भी किताब पर एक क्षैतिज बल लगाती है जो संपर्क सतह के समानांतर होता है और घर्षण बल कहलाता है। मतलब इसको समझिए, घर्षण बल आपको आता ही होगा, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिएगा जैसे टेबल है, ठीक है, टेबल में फिर किताब रख दिए, ठीक है, किताब रख, अब इसमें हम लोग ऐसे बल लगा रहे हैं, तो पहले बल लगाएंगे थोड़ा सा नहीं खिसका, फिर एक थोड़ा सा और ज़्यादा लगाएंगे खिसकेगा। तो इधर टेबल है ना, यहाँ पे सतह पर ये भी आपका क्या लगाता है, घर्षण लगाता है, घर्षण बल। अब जो इधर बल लगाया उसका विरोध करते हैं, तभी तो आपको ताकत लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये घर्षण बल कहलाता है, ठीक। अर्थात जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगता है, और ये बल घर्षण बल कहलाता है, जो आपको बता दिया मैं एग्जांपल में, ठीक है जी। तो ये 3 बल पढ़ लिए, आपको ध्यान रखिएगा एक एक, अभिलंब बल, तनाव बल, घर्षण बल, और लास्ट देखते हैं हम लोग का पेशी बल देख लेते हैं ना। पेशी बल क्या होता है, किसी वस्तु पर ठोकर मारना, किसी वस्तु को हाथ से खींचना, ढकेलना, साइकिल चलाना, ट्रॉली चलाना आदि पेशी बल के उदाहरण। ये बल भी स्पर्श बल कहलाते हैं। पेशी बल समझे आप, जो आपके शरीर के मांसपेशियों के कारण लगता है। तो आपका हाथ रहता है, इसमें किसी चीज़ को धकेलोगे, खींचोगे, ताकत लगाओ, आपकी मांसपेशियाँ काम करता है, इसीलिए उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। पेशी आपके पैर से मारते हो फुटबॉल को तो भी आपका पेशी बल है ना, क्योंकि ताकत पैर से लगा रहे हो मांसपेशियों के थ्रू, ठीक है। तो ये समझ में आया कि पेशी बल आता है ना एग्जाम में, आपके सिलेबस का ही है टॉपिक डायरेक्ट। फिर देख लेते हैं गैर स्पर्श। देखिए अभी जितना भी हम लोग पढ़े, 4 तो पढ़े, आपको याद रखिएगा ये स्पर्श बल के अंतर्गत आता है कि हम लोग डायरेक्ट उस चीज़ पे टच करके स्पर्श करके बल लगा रहे हैं। क्या क्या स्पर्श बल पढ़े, ठीक है ना, क्या क्या पढ़े उसमें, अभिलंब बल, तनाव बल पढ़े, फिर घर्षण बल, पेशी बल। तो ये चारों जो आपके बल पढ़े हम लोग के क्या थे, संपर्क सतह पर स्पर्श करने वाले बल थे ना। अब हम लोग देखेंगे गैर स्पर्श बल, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स देखेंगे ना। चलेगा, मतलब ऐसा बल जिसको हम लोग टच नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे आप बटन चालू कर देते हो, पंखा चलने लगता है, आप उसमें ताकत लगा रहे हो, बल लगा रहे हो नहीं, और बिना टच किए बल लग रहा है उसमें, ठीक है ना। तो उसी प्रकार के बल हैं। गैर स्पर्श बल वह बल जो किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना
ही उस वस्तु पर आरोपित होता है। दूरी पर क्रिया बल गैस गैर स्पर्श बल कहलाता है। मतलब वही गैर स्पर्श बल गैस हो गया ना, यहाँ पे देख लीजिए टाइपिंग मिस्टेक है। चलेगा, देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। पहले विद्युत बल देखते हैं। विद्युत आवेगों के बीच लगने वाला बल को विद्युत बल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सूखे बालों में रगड़ी हुई प्लास्टिक की कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को दूरी से ही आकर्षित कर लेती है, ऐसे बल को विद्युत बल कहते हैं। जैसे आप लोग ये देख कर रहे होंगे ना, आप एग्जांपल इसका बचपन में पढ़ते थे, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे। कंघी को बाल में रगड़ लीजिए, तेल लगा होना चाहिए आपके बाल में, फिर उसमें चार्ज आ जाता है, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाओगे ना तो वो चिपक जाता है, खींच लेता है उसको। तो देखो बिना टच के ही ऑटोमेटिक दूर से खींच लेता है। तो ये आपका क्या आ जाता है, आपका गैर स्पर्श बल के अंतर्गत आता है। तो क्या एग्जाम्पल, विद्युत बल याद रखिएगा। सेकेंड देखें चुंबकीय बल। जो चुंबकीय बल होता है ना, ये भी आपको बिना टच के लगता है ना, ध्यान दीजिए। चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे एक चुंबक लोहे की कटोरी आलपिन आदि को दूर से ही खींच लेता है, ऐसे बल को चुंबकीय बल कहते हैं। बातें बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है ये सब। फिर आता है गुरुत्व बल। पृथ्वी खींचता है ना, कुछ भी वस्तु को ऊपर से गिरा तो नीचे आ जाता है, क्यों आ रहा है, पृथ्वी तो उसको टच करके खींच नहीं रहा है, ऑटोमेटिक बिना टच हुए वो खींचा जा रहा है। तो ये नॉन टच के अंतर्गत आता है ना, गैर गैर स्पर्श बल के अंतर्गत। देखते हैं गुरुत्व बल क्या होता है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है वह गुरुत्व बल कहलाता है। देखिए आपके साथ यहाँ ये भी तैयार हो रहा है, गुरुत्व बल क्या होता है और गुरुत्व बल कैसा बल है, तो गैर स्पर्शी बल है। क्या होता है, तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है वो गुरुत्व बल कहलाता है। पेड़ की डाली से नीचे की ओर गिरता हुआ सेब या फल, यह फल नीचे की ओर गुरुत्व बल के कारण गिरता है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन लोग भी नए होंगे ना चैनल में, आज पहली बार आए होंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस आपको चाहे वो सहायक शिक्षक के हो या शिक्षक बैच के हो, आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको क्लास मिल जाए, ठीक है जी। और जिन लोग भी बैच में ज्वाइन नहीं किया, अभी भी मौका है, एक भी दिन आप लेट नहीं हो, अभी भी हम आपको आज से लेकर कंप्लीट आपकी तैयारी कराएंगे। तो देख लीजिएगा, क्योंकि लाखों रुपये खर्चा करके DED करते हो तो 200-400 रुपये को ध्यान नहीं देना है, आपको ऐसे जगह जाना है जहाँ पर आपका समय का सदुपयोग हो और आपको बेहतरीन तैयारी हो ना। और जिन लोग भी बैच से जुड़े हुए हैं वे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए, ताकि हम लोग और बेहतर आप लोग के कर पाएँ और आप लोग का जो रैंक रिजल्ट आता है और बेहतरीन तरीके से आपका आकलन हो पाए, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, गैलीलियो का प्रयोग देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, पूछता है। तो देख लेते हैं गैलीलियो ने क्या प्रयोग किया था, ध्यान से समझिएगा। गैलीलियो का प्रयोग, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। ग्रीक यूनान के दार्शनिक, तो ये कहाँ के थे, यूनान के थे, याद रखिएगा। अरस्तु का विचार था कि स्वभावतः प्रत्येक वस्तु विराम में रहना चाहती है। अच्छा, वो सोचते थे कि कोई भी वस्तु विराम में ही रहना चाहती है, और किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए अर्थात गति बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। करीब 200 वर्षों तक यह मान्यता बनी रही कि कोई भी वस्तु स्थिर ही रहना चाहती है, इस वस्तु में परिवर्तन के लिए उसमें कोई बल लगाना पड़ता है। ये 200 वर्षों तक ये मान्यता बनी रही। फिर इटली के जो महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो, देखिए पहले अरस्तु सोचते थे ना, वो कहाँ के, यूनान के थे, फिर आएंगे गैलीलियो, अब आ रहे हैं। गैलीलियो कहाँ के थे, तो एक क्वेश्चन इससे भी बन जाता है, तो याद रखिएगा इटली के थे। गैलीलियो कहाँ के थे, इटली के थे। तो इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, पूरा नाम क्या था, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1564 से 1642 तक ये थे। ने इस मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, बोला नहीं ऐसा जरूरी नहीं है भैया, ठीक है। अरस्तु के जो मान्यता था उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया 200 साल बाद गैलीलियो आके। गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी गतिकीय वस्तु पर बल नहीं लग रहा है तो अपनी स्वरूप चाल में चलती रहेगी, ये बोला उन्होंने। चलिए, तो गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष निकाला कि वो बोला, गैलीलियो ने क्या बोला कि किसी गतिशील वस्तु पर बल नहीं लग रहा है तो वह अपनी स्वरूप चाल से चलती रहेगी। मतलब ये बता रहे कि जब तक कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, या कोई स्थिर है तो स्थिर ही लगेगा, जब तक उसमें बल नहीं लगे। ये वाला जड़त्व का नियम आने वाला है धीरे से ना, न्यूटन आएगा फिर बताएगा। इस प्रकार गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि क्षैतिज समतल के अनुरेख गति चिर स्थायी होती है। मतलब अगर कोई वस्तु चल रही तो चलते ही रहेगी, ये बोला ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश किए हैं। देखिएगा प्रारंभिक स्थिति में अगर बॉल को यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ जैसे छोड़िए ऐसे करके ऊपर जाएगा, अंतिम स्थिति यहाँ तक जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा वो,
बार बार इसी में ऐसे नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा। लेकिन देखिए अगर उसका आकार को बदलते जाए, पहले यहाँ था ऐसे था सीधा तो यहाँ तक गया, अब उसको थोड़ा बेंड करते जाएंगे अंतिम स्थिति को तो थोड़ा सा और जाएगा, ठीक है। फिर उसको और पूरा बेंड कर देंगे तो पूरा अंत तक चलते ही जाएगा, जब तक उसको और रोकेंगे नहीं तब तक वो ढूंढ जाते ही रहेगी। ये बताना चाह रहा है, चिर स्थायी तक जाएगा वो। गैलीलियो ने अरस्तू के विचारों को संशोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक वस्तु में अपना नियम वेग बनाए, अपना नियत वेग है ना, नियम लिखा गया है, नियत वेग। देख ले टाइपिंग वाला बड़ा गलती कर रहा है, उसको समझाना पड़ेगा। गैलीलियो ने अरस्तू के विचार को संशोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक वस्तु में अपना जो नियत वेग बनाए रखने का आंतरिक गुण होता है, इस गुण को ही जड़त्व का गुण कहते हैं। इस प्रकार गैलीलियो की इस खोज को जड़त्व का नियम दिया गया। और जड़त्व का नियम क्या होता है आपको तो पता ही है जी, क्या होता है जी जड़त्व का नियम। जो जड़त्व नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगा जाए, यदि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये हमारे जड़त्व का नियम है, ठीक है। देख लीजिएगा हमारा दोनों बैच चल रहा है, आपका सहायक शिक्षक बैच भी चल रहा है, शिक्षक बैच भी चल रहा है ना। इसका फीस केवल सहायक शिक्षक का 499 रुपीज़ है, ये पूरा अनलिमिटेड है ना आपका, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए बैच है आपका। शिक्षक बैच आपका 599 रुपीज़ है, ये भी अनलिमिटेड है। अगर दोनों लेते हैं तो 1100 हो रहा है, तो उसे डिस्काउंट में 999 में दे रहे हैं। अगर किसी बच्चे को फीस में दिक्कत है तो भी आप बात कर लीजिएगा, इंस्टॉलमेंट का भी सुविधा देते हैं, आपको हर प्रकार की मदद करते हैं। तो पैसे के नाम से कोई मत रुकिएगा, ठीक है। पैसे से हमको उतना मतलब नहीं है, आपके रिजल्ट से मतलब। अगर आप मेहनत करते हैं तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो जिन लोग भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे बैच से, जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आपके दोस्त लोग नहीं जुड़े हैं तो उनको भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा आज यहीं तक देख लेते हैं, बाकी क्लास कल करेंगे। इतना को नोट्स बना लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी बल की क्लास को कल आगे बढ़ाएंगे और आगे करेंगे, ठीक है। बस इतना ही कर लेते हैं आज। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सभी के स्टेटस में दिखना चाहिए आज का ये क्लास, ठीक है। आज कम क्लास किए हैं तो बस 22-23 मिनट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, डेली रखेंगे। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो डेली क्लास आएगा जी। आप लोग थोड़ा सा ना शेयर करने में कमी कर देते हो तो थोड़ा व्यू नहीं आता ना, तो हम लोग का डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यूट्यूब पे नहीं डालते, क्लास रहने देते हैं। अपना जो बैच में तैयारी चल रहा है टेस्ट के माध्यम से, उसी माध्यम से कराते हैं करके। तो आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। और देख लीजिएगा कल टेस्ट है, टेस्ट सभी को दिलाना अनिवार्य है, वर्ग 2 का कल टेस्ट है, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एक बार शेयर कर दीजिए जाते जाते सभी लोग।